छह कार्बन का स्ट्रेट चेन, बट इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोनिक। तो एक कीटोहेक्सोस हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें? फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस। किसके हाइड्रोलाइसिस? सुक्रोज। याद है ना, डाइल्यूट एसिड मार के सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करा था, तो फ्रक्टोज मिलता है हमें, ठीक है। अच्छा, इसको ना काफी ज्यादा, जैसे मतलब हम कहते हैं ना कि ये ना एक तरीके से ना फ्रूट शुगर है, समझ गया ना? ग्रेप लिखा था उसमें जैसे हाँ, जैसे आप देखो ना मिल्क में जो शुगर है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज। वैसे ही समझ में आएगा। तो इधर आ जाओ, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं था, देखो सीधा सीधा बात करना है स्ट्रक्चर की। जब आप केन शुगर से सेपरेशन करते हो दो कॉमन होता है। नहीं, केन शुगर से कहां से दो कॉमन बनते हैं? केन शुगर से तो सिर्फ वही बनेगा ना। हां, सुक्रोज ही हो गया, सुक्रोज ही हो गया, दो कॉमन नहीं। दो कॉमन होते हैं, तो उन्होंने सेपरेशन कैसे करा? सेपरेशन नहीं करनी पड़ती, सुनो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, समझ नहीं बात? तो आप बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से भी एक को दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इससे चेंज कैसे होता है? मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। बाबू, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो अगर कोई बॉईल कर रहा होगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। तो अरे सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, बाकी सब कुछ कहां सेम है? दोनों को बॉइलिंग का तो ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नाम अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, सब कुछ ना जोन होता है, उसमें चला जाता है कई बार, वहां से निकलता नहीं निकला। ये बोल रहे हैं आपने सेमी और काइनेटिक्स दोनों बोल दिया था ना। लेकिन सेमी काइनेटिक्स में ये बायोमोलिक्यूल्स रिएक्शन हो गया ना। चलो आगे तो इसको सुनो, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो 6 कार्बन, बट जो पहला कार्बन होगा, ध्यान से सुनना, इसमें जो पहला कार्बन होता है वो आपका होगा, जैसे इसमें जैसे 1 कार्बन 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो पहला वाला होगा CH2OH, पहला वाला क्या होगा? CH2OH, ठीक है। सेकंड वाला कीटोन C डबल बॉन्ड आया समझ। फिर थर्ड वाला क्या होगा? HOH, फिर ये OH, फिर HOH, अच्छा एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से शायद ये OH होता है, एक बार चेक कर लो। फिर ठीक है, इधर देखो, ऐसे ऑर्डर में याद रखना। पहला है OHH, ठीक है, पहला क्या है? OHH, याद करो, CH2OH, CO, OHH, HOH के दो लगातार है, बट आपको पता ही है क्या होने वाला है, इसका हाइड्रोजन चला जाएगा ना, पता है ना? किस पे चला जाएगा? ऊपर वाले पे। इसका जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो इस पे जाएगा और फिर वही हेमीएसिडल बनेगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया बेसिक सा, और अब हम बात करेंगे किसकी? ऊपर भेज दो इसको। तो पहला वाला, अब जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा, तो एक साइड आ जाएगा CH2OH और एक साइड क्या आ जाएगा? OH। समझो, ये जो CH2OH है मैंने इसको एक साइड लिखा, और ये जो CO है वो क्या बन गया? COH। बहुत ध्यान देना है, आसान नहीं होता है। फिर अगला क्या होगा? देखो OHH, फिर अगला क्या होगा? HOH, फिर अगला क्या होगा? H, बट इसके साथ यहाँ पर O जुड़ जाएगा, समझ में आई बात? और लास्ट वाला क्या है? CH2। सर फ्रक्टोज में भी सिर्फ डी टाइप के होते हैं ना, उसमें भी अब देखो, ये हो गया, सारे डी सीरीज होते हैं जो मोस्टली तेरे ना मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डी सीरीज के होते हैं, याद तक डन। अब इसमें एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। जैसे यहाँ पर OH है तो अल्फा, ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, अगर OH इधर होगा CH2OH इधर बीटा हो जाएगा। ये बनाना है बेटा खुद से, ठीक है? एक बार देख लो, मैं बिना देखे बनाने के लिए दूंगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार देख लो फटाफट। स्ट्रक्चर क्या? पहला CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर पहला OHH, फिर HOH, फिर HOH, CH2OH। अब अगला पता है क्या करना है? CH2 को नीचे ले आना है। यहाँ पर C बनाओ, यहाँ OH बना दो, यहाँ क्या बना दो? फिर OHH, फिर HOH, फिर H के साथ ऑक्सीजन चिपका दो, और लास्ट में CH2OH। इतनी बार बनाना कि आपके हाथ को ना मसल मेमोरी हो जाए कैसे लिखना है।
समझ नहीं बात? ये मतलब मैं इतना आसान नहीं मानता इन चीजों को, क्योंकि क्या होता है गलतियां हो सकती हैं, एक भी ऑर्डर आपका गलत हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे ग्लूकोज को ओपन चेन स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी सारी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो उसके लिए बेटा कौन सा स्ट्रक्चर आया? फिर रिंग स्ट्रक्चर, हाउवर स्ट्रक्चर आया। बट ये ना बेटा फूरन से इंस्पायर्ड है, किससे? तो इसका नाम है फूरनोस। जैसे कल आपने पढ़ा था ना ग्लूकोपाइरेनोस, ग्लूकोपाइरेनोस बोलते हैं इसको, एनोमोस में आया था। फूरनोस बोलते हैं, फ्रक्टोस। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, वही तरीका जो आपको पता ही है। इधर देखो, ये ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? CH2OH। अगला वाला क्या होगा? अगला वाला OH था ना, तो ये बन जाएगा OH। अगला वाला HOH और अगला वाला HOH। अब होता क्या था, जैसे हमने पढ़ा था ना कि पहले यहाँ H होता है और यहाँ पर ऐसे, तो उल्टा करना होता है। क्या करना होता है? CH2OH और HH। इसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज। इसका भाई है बीटा डी फ्रक्टोज, जिसमें OH ऊपर आ जाएंगे, CH2OH नीचे, उसका नाम है बीटा डी फ्रक्टोज। क्लैरिटी है? फ्रक्टोज वाला स्ट्रक्चर बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का स्ट्रक्चर बना लोगे? नेगेटिव है कौन सा? हाँ लिवो, हाँ फ्रक्टोज लिवो होता है, इसकी लिवो रोटेशन होगी। समझ में आ गया? पक्का? अब मैं शुरू कराने जा रहा हूँ बेटा डाइसैकेराइड्स। क्या शुरू कराने जा रहा हूँ? डाइसैकेराइड्स। फ्रक्टोज तक डन है? पक्का एक बार बना लो फ्रक्टोज तक जल्दी से, ज्यादा नहीं, आधे घंटे में रैप कर रहा हूँ। 10th की क्लास है, फटाफट कर। सब कुछ लिखना नहीं है इसमें? हाँ दे रहा हूँ। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है देखो, पहले आपको पता ही है डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे आपको दो मोनोसैकेराइड्स देते हैं। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, पूरे कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप ढंग से नहीं पढ़े ना तो गए आपके नंबर, पानी में गए, पानी में। The first one is सुक्रोज। जो मैं बोलूं वो आपको एनसीईआरटी की लाइनों में एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है, वहीं से रटा हुआ मैंने भी, तुम भी वही रटोगे। तो सुक्रोज होता क्या है? सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, केन शुगर में मिलता है ब्ला ब्ला ब्ला, फॉर्मूला क्या होता है? C11 C12 सॉरी C12 H20O11। सबसे पहले सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इट इज अ डाइसैकेराइड व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब पता क्या रहता है ना, जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ना, या जितने भी हमारे ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ये आपस में लिंक्ड होंगे तभी तो चेन बनाएंगे। सो दे आर लिंक्ड विद अ लिंकेज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं ये सारे किससे लिंक्ड होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत ध्यान से सुनना, पेपर में डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए आएगा, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तुम बोलोगे इट इज एन, सुनो बोलो, इट इज एन ऑक्साइड लिंकेज, इट इज एन ऑक्साइड लिंकेज, इट इज एन ऑक्साइड लिंकेज formed between two monosaccharides, formed between two monosaccharides by the loss of water molecule, by the loss of water molecule। हमारा बोलो इट इज एन formed between two monosaccharides by the loss of water। It is an oxide linkage formed between two monosaccharides by the loss of पानी का लॉस करवा के अगर एक ऑक्साइड की लिंकेज हो तो उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी लगा ना? तो ये है हमारा बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डिफाइन भी हो गई। अब सुक्रोज के अंदर होता है, ध्यान से सुनो, सुक्रोज के अंदर होता है एक अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा क्या होता है गुंजन? बीटा डी, बिल्कुल सही, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये दो बातें भी याद हो गई। अब सिर्फ एक बात याद रखनी कि इनके कौन से कार्बन आपस में लिंक्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, इसमें C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जनरल टर्म्स मैंने बोला ना, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये सब चैप्टर, बहुत इजी लगेगा, क्योंकि जनरल टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, याद कर लो। क्या है भाई? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कौन से कार्बन के बीच में? अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के दिखा दूंगा, हो गया खत्म। आई बात समझ नहीं है? ठीक है, करके दिखा दूंगा। देखो पहले तो याद करो अल्फा डी ग्लूकोज हम बनाते हैं, इधर देखो, ये रहा आपका अल्फा डी ग्लूकोज, याद आया? कल हमने करा था, पता है ना क्या होता था? पहला होता था आई थिंक HOH होता था, याद करो HOH, फिर क्या आएगा? HOH ही तो था, फिर आता था OH, फिर आता था HOH और फिर आता था CH।
HOS चेक कर लो। नहीं बनाया है। इधर मुझे ओपन चेन के हिसाब से क्या सही जब बनाया। ओपन चेन हटता है तो 2 HOH हो जाते हैं ना। सही बनाया है। तो सही बनाया है, मुझे पता है, बट उसको अभी डाउट है ना, उसको तो समझाने दो। इधर देख, तू ये याद करके बैठी है, समझ रही है? इधर तुझे ये याद है ओपन चेन। अब जब तू इसको क्लोज करेगी, इसका हाइड्रोजन इसको देगी, तो ये भी तो ये बन जाएगा CHOH। तो तेरे HOH कितने आ जाते थे? 2। समझी? तो HOH फिर आता था तीसरा OHH, फिर HOH और लास्ट वाला CH2OH। समझी? और ये है पहला कार्बन भाई जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होने वाला है। समझ में आई बात? मेरे को 3 बार बना के दिखाना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं बनता बच्चों से। ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज और पहला कार्बन तैयार है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए। अब आ जाओ कौन से कार्बन पे? अब बीटा डी फ्रक्टोज पे। अब देखो पंगा क्या है, सुनो। फ्रक्टोज ऐसे बनेगा, पूर्ण स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ पर ऑक्सीजन, सुनना, 1 2 3 4। अब फ्रक्टोज में पहला क्या था? CH2OH। लेकिन हम तो उल्टा करेंगे ना, OH ऊपर आ जाएगा और CH2OH नीचे। पता है कि नहीं है? हाँ जी। अभी देखो पीछे कराया था, ये तो अल्फा है ना। OH अब क्या है? OHH HOH OHH HOH और CH2OH। देख लो, चेक करो, सही है? सही है ना? हाँ, बना के देख लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं। बहुत टाइम होता है पेपर में। अच्छे बच्चों को केमिस्ट्री का पेपर 2.5 घंटे में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आधा घंटा बैठा रहता है अच्छा बच्चा, देखना तुम। यहाँ तक डन। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसका C1 चाहिए और उसका क्या चाहिए? C2। उसका C2 कहाँ है? उसका C2 कहाँ है? बताइए सर ये OHH वाला हो जाएगा ना? ये फर्स्ट कार्बन है, इसके अगले वाला OH। ये सेकंड है, फर्स्ट ये है CH2OH वाला। देखिए इधर, ये देखिए फर्स्ट था ना, ये सेकंड, ये देखो फर्स्ट था ना, ये देखो ये रहा फर्स्ट, समझे ना? ये इधर आ गया था और OH इस पे आ गया था, तो ये सेकंड है, ठीक है? तो ये रहा अपना सेकंड कार्बन। कौन सा है? ये वाला। तो इसके और इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने वाली, लेकिन वो मुंह उधर करके बैठा है, वो तो मुंह उधर करके बैठा है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए तो एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें ध्यान कि तुम्हें क्या करना है, इसको फ्लिप करना है। क्या करना है? तो जब तुम किसी को भी फ्लिप करते हो तो तुम्हें दिखा क्या वो जो आगे था पीछे चला गया, और जो पीछे था वो आगे आ गया। मतलब जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, लेकिन दोनों को छेड़ने की जरूरत है। क्यों? बता। ये इधर आने वाला है, बोलो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। अबे जब फ्लिप करूंगा, कुछ सोचो ना, मिरर इमेज बनाओ ना गधो, तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा। बोलो। तो एक बात बता, जब ये इधर आएगा, ये OH CH2OH है, इधर आके क्या बनेगा? CH2OH, नीचे OH आ जाएगा, नीचे यहाँ क्या है? H है, तो इसको OH बना दे, इसको क्या बना दे, और उस OH को क्या बना दे? क्योंकि ये उधर चला गया। जब ये इधर आएगा तो ये OH क्या बन जाएगा? HOH बना। सिर्फ समझे ना क्या करा मैंने चेंज? उसको OH से H बनाया और इसको H से C1 C2 तैयार। अब पता है कौन है C1? ये C1 है और ये C2, समझ गए? और ये देखो, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने वाला है, तैयार हो, ये आ गए दूसरे के करीब। ये देखो, इन दोनों, ये जो वाटर, ये जो OH है ना, इसमें से पानी निकाल, H2 निकाल दो, क्या बचेगा? एक सिंगल ऑक्सीजन बचेगा। तो यहां से जब मैं क्या रिमूव करूंगा? वाटर। क्या रिमूव करूंगा? वाटर। तो यहां पर क्या बनेगा? एक सिंगल ऑक्साइड की लिंकेज। क्या लिखाना है? सिंगल ऑक्साइड की लिंकेज। इसी का नाम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक। 2 बार 3 बार 5 बार बनाओ बेटा, यही है बायोमोलिक्यूल्स की जान। अगर आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी आती है, स्ट्रक्चर बनाना आता है, आपसे ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट कोई नहीं होगा। और जिस बच्चों को ये नहीं आता, वो डरा रहता है कि भाई अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाने के लिए आगे ना, मैं तो क्या, मेरे से नहीं बनता, मेरे से नहीं होगा। तो आप 4-5 बार बनाना इसको। डन है? सुक्रोज समझ में आ गया? दोबारा समझना, दोबारा समझ लेना, ठीक है? अच्छा, अब सुक्रोज मैंने क्या बोला? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। एक और सवाल आता है, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। 100% का सवाल है, आना ही आना। क्यों बोलते हैं भैया इन्वर्ट शुगर? सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रोलोट्रिक। क्या होता है? डेक्स्ट्रोलोट्रिक। ठीक है, होगा डेक्स्ट्रो। लेकिन सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करा तो इसने एक ग्लूकोज दिया जो कि डेक्स्ट्रो,
और एक लीवो दिया, सॉरी जो फ्रुक्टोज दिया जो कि लीवो, ठीक है। सुक्रोज डेक्स्ट्रोज था, हाइड्रोलिसिस के बाद एक डेक्स्ट्रोज देगा और एक लीवो, लेकिन पंगा ये है कि हाइड्रोलिसिस के बाद लीवो की रोटेशन, फ्रक्टोज के लीवो की रोटेशन, फ्रक्टोज लीवो है ना तो रोटेट कर रहा होगा राइट, फ्रक्टोज के लीवो की रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रोज से ज्यादा है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो लीवो, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस से पहले डेक्स्ट्रो है उसके और बाद हाइड्रोलिसिस के बाद लीवो लीवो है। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज के लीवो की रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इन्वर्जन हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन का, पहले डेक्स्ट्रो था अब क्या है लीवो, इसलिए इसका नाम है इन्वर्ट शुगर। समझ में आई बात नहीं? तो दिक्कत हो गया, पक्का आगे बढ़ा दूं? चलिए आगे देखिए, डन है, आगे क्या आता है उसके बाद माल्टोज। आ जाओ, तो देखो सुक्रोज में क्या याद रखना है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड ग्लूटामिक फ्रुक्टोज। It is also called invert sugar. It is also called invert sugar because before hydrolysis it is dextrose, but after hydrolysis derotation of glucose is greater than dextrose of glucose. That's why. समझ में आई बात नहीं? Clarity. आगे बढ़ाओ, अगला टॉपिक है हमारा माल्टोज। क्या देता है बेटा माल्टोज हाइड्रोलिसिस? क्या देता भैया गुंजन जी बताइए? हैं? तो फिर लैक्टोज क्या होता है? मैंने तो नंबर रखा ही, तो माल्टोज क्या देता है? दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। देखो सही कह गया ये, तो देखो ध्यान से सुनना, माल्टोज बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करते जनाब, दो डाइसैकेराइड है, दो में से बात है, दो मोनोसैकेराइड देगा, दोनों अल्फा डी, दोनों अल्फा डी, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी? C1C4 जानना है। Maltose upon hydrolysis with two monosaccharides of alpha D glucose. Both are alpha D glucose and there is a glycosidic linkage between C1 and C4 C1 and C4. C1 of one alpha D glucose and C4 of other. इसमें पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो कैसे। अगर मैं इसको चलो तो करीब से क्या था भाई बताओ? HOH और यहाँ पर HOH और H, ठीक है, बिल्कुल सेम उठा के चिपका देते हैं एक बार, कॉपी डायरेक्टली और यहाँ पे हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना, हो गया। देखो कैसे C1 इसका क्या है, ये रहा C1 ये C4, देखो 1 2 3 4, बस समझ गए ना? पानी दिया बीच में ऑक्साइड आ गया, तो पेपर में लिखना this और फिर दोबारा बनाना, ठीक है, दोबारा बनाना जिसमें ये OH हटा के बीच में ऑक्सीजन। माल्टोज डन है, कोई दिक्कत माल्टोज में? अब आ जाओ किसमें? लैक्टोज पता है ना, मिल्क शुगर। लैक्टोज में थोड़ा सा ना मैटर, इसमें एक होता है बीटा डी ग्लूकोज, एक क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज, और एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज, और लिंकेज भी क्या होती है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 किसका होता है? C1 गैलेक्टोज, पक्का? फिर भरोसा नहीं होगा, गैलेक्टोज का C1 गैलेक्टोज का होता है C4 बीटा डी। अब गैलेक्टोज कहां से आ गया? अभी तक तो नहीं बताया आपने, तो एक बार समझो, इधर देखो, गैलेक्सी से सुनना ध्यान से, मैं पहले ना बीटा डी ग्लूकोज बना रहा, ध्यान से सुनना, बीटा डी ग्लूकोज, उसमें क्या होगा पता ही, ऊपर नीचे में फर्क क्या हो जाएगा? HOH होता था, OH, ये तो HOH ही रहेगा, ये क्या होता था? OH, ये क्या होता था? HOH, CS2OH, OH, ये है बेटा बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन ले चला गया, फोर्थ नीचे जो OH है ना उसकी जगह H है, गैलेक्टोज में H आ जाएगा। सही बात समझिए, जो फोर्थ है ना, फोर्थ उसके फोर्थ 1 2 3 4, उसके फोर्थ का क्या कर? OH की जगह H कर,
आई बात समझ नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? गैलेक्टोस। क्या बन जाएगा? गैलेक्टोस। अब देखो ये गैलेक्टोस बन गया, इसका क्या उठाएंगे? C1। इसका क्या उठाएंगे? C1। और एक और ले देता हूँ, पता है ना बीटा डी ग्लूकोज एक और चाहिए, लेकिन वो गैलेक्टोस नहीं है तो उसको OH दे देता हूँ, इसका OH। ये बेटा बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी गैलेक्टोस। गैलेक्टोस चौथे कार्बन से ऑक्सीजन निकाल लिया भैया, इसका C1, उसका C4, इसका C1 और इसका C4, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें ना उल्टा ऐसे है ना, ऐसे रिंग बनाओ ना ऐसे, इसमें OH और OH ऐसे, तो इसमें जो ऑक्साइड लिंकेज जो दिखाओगे ना ऐसे मत दिखाना, इसमें OH लिंकेज ऐसे दिखाना, ऐसे, समझ गए? Z, क्योंकि वो ऊपर था OH और इसका OH कहाँ था? नीचे। समझ गए? हाँ। तो ये तुम्हें याद रखना है, क्या बन गया भाई? ध्यान दे इसका, बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी ग्लूकोज, C1 C4 ग्लाइकोलिक, और कुछ नहीं जाना और नहीं चाहिए कुछ देखो। बात समझ गए? नाम क्या है इनका? बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी ग्लूकोज, C1 C4 ग्लाइकोलिक, और ये पूरा है लैक्टोज। और कोई है? डाइसैकराइड हो गए। अब आ जाओ जल्दी से पॉलीसैकराइड। दो तीन पॉलीसैकराइड है, हाथों हाथ हो जाए। पहला पॉलीसैकराइड है स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीमर है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। अच्छा स्टार्च के दो कंपोनेंट से देख लेते, और जो मैं अभी 5 मिनट में बोलने वाला हूं ना, तुम देखना बोर्ड में एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में बेटा ना दो तरीके के रिंग होते हैं, एक अमाइलोस होता है। स्टार्च के दो कंपोनेंट ऐसे समझो, एक अमाइलो और अमाइलोपेक्टिन। श्लोक मम्मी को जाएगी। सुनो 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 सुनो, अमाइलोस 15 से 20% स्टार्च बनाता है। अमाइलोस इज 15 to 20% ऑफ एंटायर स्टार्च। ये कितना होगा? 80 to 85% ऑफ एंटायर स्टार्च। This is water soluble, this is water soluble, this is insoluble, this is insoluble। बस यही डिफरेंस आता है पेपर। वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें ओनली C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसका नाम है अल्फा लिंक्स। क्या नाम है? अल्फा लिंक्स। ओनली C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लॉन्ग चेन्स। एक मतलब अल्फा डी ग्लूकोज सीधे लाइन में खड़े, C1 C4 हाथ पकड़ के खड़े, इसका C1 इसके C4 से, इसके C4 से ऐसे चल रहा है। C1 C4 अल्फा लिंक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 अल्फा लिंक तो है ही, साथ में C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें ब्रांचिंग होती है यार, इसमें तो सीधी चेन है, बट इसमें क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? एक ग्लूकोज, ऊपर वाले ग्लूकोज का C1 देखो, तुम बोलोगे भैया C1 C4 अगर सारे लिंक्ड हैं तो इस पूरी चेन में C1 और C4 तो खाली है नहीं, इसका C1 इसके C4 से, फिर उसका C1 उसके C4 से, बट ऊपर अगर मैं एक और अल्फा डी ग्लूकोज ले आऊं, उसका C1 खाली है, वो इसके C6 से, इसके C6 से तो लिंक कर सकता है ना। समझ गया ना? हां, ये चेन है ऊपर एक अल्फा डी ग्लूकोज है, नीचे भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये तो लिंक्ड है, बट ऊपर वाले का C1 नीचे वाले का C6 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेगा, तो इसके अंदर ब्रांचिंग होती है, इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। दैट्स इट, स्टार्च डन। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्च के बारे में कुछ बातें तो बताना, इसको क्या स्टार्च क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है भाई सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भाई, सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट के सेल वॉल में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज। ये बीटा डी ग्लूकोज की चेन है। किसकी? बीटा डी ग्लूकोज। कौन सी चेन है? C1 झूठ बोली होता है, पक्का चेन होती है। अल्फा लिंक्स होते हैं, बीटा लिंक्स होते हैं। देखो सबसे पहली बात तो सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होगा। क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज। और इसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा बिटवीन बीटा डी ग्लूकोज। सीधी चेन है, कोई टेंशन नहीं। नाम क्या है? सेल्यूलोज। प्लांट के सेल वॉल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा ना एनसीईआरटी में गिवन है, हमें याद करना है। लास्ट ग्लाइकोजन। लास्ट क्या है? ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च। अपन खाना जो खा रहे हैं, ठीक है, तो जितना अपन वो कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, बाकी का जो स्टोर है वो किस फॉर्म में हो रहा है? इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। एनिमल स्टार्च, ह्यूमन जो अपन जो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। फिर बाद में बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती थी, इसी ग्लाइकोजन का वो ब्रेकडाउन करके उसको ग्लाइकोलिसिस से फिर उसमें कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। आई बात समझ नहीं है? तो ग्लाइकोजन इज अगेन एनिमल स्टार्च, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमारा एक तरीके से क्या एनर्जी रिजर्व है। क्या ये? एनर्जी रिजर्व।
इसमें ये ना इसका जो इसकी जो लिंकेज है वो कहता पता किसके जैसी है, अमाइनोपेक्टिन जैसी, अमाइनोपेक्टिन स्टार्च जैसी है बट मोर ब्रांच, मतलब जितना ही ब्रांच है ना उससे ज्यादा ब्रांचिंग होती है हमारे ग्लाइकोजन, किसमें ग्लाइकोजन। पेज भेज रहा हूं, फटाफट लर्न करके लिख लो। बेटा लिख के नहीं लाना, दे रखा है। हाँ यार कहाँ दे रखा है?